नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। इस बार का निकाय चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में दोनों पक्षों ने पूरी ताकत झोंक दी है और जो इसके अलावा इन दो दलों के अलावा दल है वो भी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। और इस मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री से लेकर सारा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो उनके सीनियर नेता हैं, पीसीसी चीफ से लेकर सारे नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। तो सवाल यही है कि इतने सारे नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है निकाय चुनाव में, यानी निकाय की दशा और दिशा बदलेगी। पीने का साफ पानी मिलेगा, लोगों को रहने के लिए घर मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, ये सारी चीज होगी। क्योंकि जब इतनी कोशिश हो रही है और फाइट इतनी टफ है तो जनता का इसमें फायदा तो होना चाहिए। तो इसीलिए IBC 24 को आज ये लिखना पड़ा कि जीत के दावे तो ये दोनों चेहरे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों कर रहे हैं। इन दोनों दलों की तरफ से दावों का शोर भी है, यानी उनकी अपनी अपनी बात है। वो कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो आपके लिए ये कर देंगे, वो जीते तो कह रहे हैं कि ये कर देंगे। सवाल लेकिन बड़ा ये है, इस लाइन में पूरा छिपी हुई है आज की बहस कि जनादेश किस ओर है। और इसीलिए इस बहस को आज आयोजित किया गया है और दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। इनके बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, और दुर्गेश केसवानी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आधे घंटे ये जनता का बहस है, जनता के लिए रहे। दोनों लोग अपनी बात थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। सर, बहुत स्वागत आपका IBC 24 पर। और अब आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं जो इसी पर आधारित है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी के लिए खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाल रखा है, तो कांग्रेस के लिए कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। दोनों दल दावा कर रहे हैं कि शहरों और गांवों में उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी कांग्रेस के दावों में कितना दम है, ये तो नतीजे बताएंगे। फिलहाल उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। लिहाजा मुख्यमंत्री इन शहरों पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। सीएम 2 बार उज्जैन का दौरा कर चुके हैं, जबकि भोपाल में सीएम का 3 से ज्यादा रोड शो हो चुका है। हालांकि कटनी, रतलाम, छिंदवाड़ा में बागियों ने बीजेपी की टेंशन जरा बढ़ा दी। बावजूद इसके प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि 16 नगर निगमों में बीजेपी की ही जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता युवाओं से लेकर के महिलाओं तक की सहभागिता और इसके प्रचार अभियान में भी जो व्यापक सक्रियता है, उसके आधार पर 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। वैसे कांग्रेस की नींद भी बागियों ने उड़ा रखी है। भोपाल, ग्वालियर, सतना में महापौर के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस के बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा गेंद अपने पाले में करने के लिए कमलनाथ ने आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सिंगरौली समेत 6 नगर निगमों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। सागर और जबलपुर में रोड शो कर चुके हैं। इसके अलावा रविवार और सोमवार को कमलनाथ खंडवा और बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 70% कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। यहाँ कांग्रेस का मेयर बनेगा, हमें तो लग रहा है बहुत सारी जगह, लगभग सब जगह। मैं ऐसी फजूल बात शिवराज जैसे नहीं करना चाहता हूँ, हाँ, कलाकारी की बात। जहाँ हमारी नगर निगम बनेगी वहाँ हम एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। जो कुछ भी हुआ इन 10 सालों में इनकी नगर निगम में, वो जैसे जैसे पानी गिरेगा सब चीज़ें खुलासा होती जाएंगी। ये इसका एक्सपोजर जनता को मिलेगा और इसीलिए इन सबको देख के जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। बहरहाल कांग्रेस की पहले अपनों ने टेंशन बढ़ाई, तो अब ओवैसी और केजरीवाल ने भी दोनों दलों की हालत खराब करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा सियासी मिजाज को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए 16 नगर निगमों की विरासत को बचाए रखना बड़ी चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने का एक बड़ा चैलेंज भी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24,
भोपाल। चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, अवनीश बुंदेला जी की कांग्रेस को भी है, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर साहब की पार्टी ने 16 में से 16 नगर निगमों में अपना कब्जा जमाया था, और इस बार अवनीश बुंदेला जी की पार्टी बार बार यही कह रही है कि ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है। तो इस चुनाव का महत्व वो भी समझते हैं। तो दुर्गेश जी, दबाव तो बहुत होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट मिनिस्टर की आपने ड्यूटी लगा दी है इस चुनाव में, और केंद्र के भी मंत्रियों को यहां बुला लाए हैं, तो दबाव बहुत है और बहुत मजबूती से क्या ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई दबाव में कोई काम नहीं करती है। हम अपने काम जो करते हैं, हम 365 दिन 5 साल 24/7 हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े होने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से जब आप जनता के साथ खड़े होते हो तो जनता जन आशीर्वाद देती है। यह इस बात का भी द्योतक है कि हम सभी नगर निगमों में भी काबिज हैं। हम 2003 में जो अपने संकल्प लेके आए थे, जनता ने उस पर मोहर लगाई और हमें आशीर्वाद दिया। कमोवेश यही स्थिति 8 में भी हुई, 13 में भी हुई और 18 में भी हुई। 18 में भी वोट परसेंट हमें ज़्यादा मिला राहुल जी। और हम जन कल्याण की बात, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आज अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में से ही जो हितग्राही होते हैं। किसी को PMY का मकान मिला है, कोई उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहा है, कोई मेधावी छात्र योजना का लाभ ले रहा है, कोई कन्यादान योजना का लाभ ले रहा है, कोई लाडली लक्ष्मी का लाभ ले रहा है। तो जनता के हितों का काम अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा नीति ये है। और हमारे नेता निश्चित रूप से आपने देखा, माननीय शिवराज जी पूरी 16 की 16 नगर निगमों में उनका प्रचार हो चुका है, वो जनता के बीच जा चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो हमेशा ही इस बात को कहते हैं राहुल जी कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है और पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। और आज हम 16 की 16 नगर निगमों में हमारे मुख्यमंत्री जी का दौरा हो चुका है। जनता से डायरेक्ट कनेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसके विपरीत आप देखेंगे जो हमारे विपक्षी दल है, कमलनाथ जी, वो अभी तक सिर्फ 6 जगह ही पहुंच पाए हैं और बाकी जनता के बीच में कनेक्ट नहीं हो पाए। और हम अपने जो डबल इंजन की सरकार है, जो हमारा विजन है, हमारा जो हम अपने जन कल्याण की बात को हमेशा आगे दुर्गेश जी, देख लीजिए, आपने बातों में बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने कह दिया जनता भगवान है, तो जनता को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, भगवान को लोग अपने से ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से, तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपने बड़े दावे कर दिए। निश्चित रूप से राहुल जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बात को जनता के बीच में इंगित किया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उसी सेवा भाव से, जिस सेवा भाव से हम भगवान के पास जाते हैं, हम जनता के पास भी उसी सेवा भाव से जाते हैं। उनके दुख में, उनके कष्ट में, उनके दर्द में, उनकी तकलीफ में अगर खड़ा होने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। ये इस बात का भी द्योतक है राहुल जी कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी ने। ठीक है दुर्गेश जी, इस बात को पूरा कर लीजिएगा। अवनीश जी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। जी अवनीश जी, आपकी क्या दावे हैं और क्या दावा कर रहे हैं? जी सर, देखिए राहुल जी, ये जो नगर निगम का, पंचायत का, नगर पंचायत का जो चुनाव है, ये आप ये मान लें इस बार विशिष्ट है, क्योंकि ये 5 की जगह 7 साल में हो रहा है। बीच में कोरोना त्रासदी आई तो इसका लोगों को बड़ा इंतजार था। और ये आप मानिए, कोई भी अगर योजना आती है केंद्र से तो उसका जो अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है राहुल जी, जो आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचता है वो पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के माध्यम से ही पहुंचता है। यही जरिया है, यही हमारे देश में सिस्टम है। तो अगर आप राहुल जी देखें, हम मानते स्वीकार करते हैं कि हम 16 की 16 नगर निगम में अभी नहीं है, लेकिन राहुल जी मैं एक बात बता रहा हूँ, जो वर्तमान में नगर निगम के या जो पंचायत के जो मुद्दे होते हैं बड़े अलग होते हैं। इसमें महंगाई मुद्दा होता है, लेकिन मूल मुद्दा होता है कि सड़कों का क्या हाल है।
नालियों का क्या हाल है, बेसिक पीने का पानी आपको कैसा मिलता नहीं मिलता। अब जनता ये भी नोटिस करती है, जैसे कल भोपाल में 1 घंटे बारिश हुई तो जो यहाँ के मुख्य चौराहे थे राहुल जी, उनकी रोडें धराशायी हो गई, दुर्घटना होते होते बची। तो ये जनता सारी बातें नोटिस करती है। इसके अलावा आप देखें राहुल जी, जो कांग्रेस के ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया राहुल जी, उसमें आप देखें एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। अगर भोपाल की बात करूँ तो यहाँ अवैध कॉलोनियाँ सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। और भोपाल में आप देखें तो स्लम एरिया शायद एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया मध्य भोपाल में। कई बार ऐसी योजनाएं करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, फ्लैट लेके आपने उनको बसा दिया, लेकिन फिर से वो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां बस जाती हैं। ये क्यों पोषित हुई, ये किसके कार्यकाल में पोषित हुई? आपके कोई भी प्रोजेक्ट राहुल जी पूरे क्यों नहीं होते हैं? चाहे मेट्रो हो या सड़कें हो, सड़कें आपकी हमेशा बनती रहती हैं साहब। सड़कें ऐसी क्यों बनाते हैं आप कि आपने सीसी रोड का पेमेंट किया, टेंडर पास किया, उस पर आप बाद में डम्मर कर देते हैं। मतलब इससे साबित होता है राहुल जी, जो भ्रष्टाचार मुक्त तौर से उजागर होता है वो यहाँ से होता है। मैंने पूर्व में भी कहा था राहुल जी कि BRTS जैसी चीज़ जो भाजपा सरकार की, शिवराज सरकार की एक बहुत बड़ी असफलता है कि आपने पहले गुजरात की कॉपी करके BRTS पहले आपने इंस्टॉल किया, बनाया, उसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए आपने खर्च किए। अब 307 करोड़ का फिर से टेंडर हुआ राहुल जी उसको उखाड़ने का, क्योंकि उसमें अगर आप देखा जाए 2015 से आज तक राहुल जी 1400 से ज्यादा मौतें हो चुकी दुर्घटना के कारण, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ढंग से डिजाइन नहीं हुआ है। ये कई सारे मुद्दे हैं नगर निगम में राहुल जी, क्योंकि आप देखें ठीक है हम बना रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, लोग नए नए घर बना रहे, कॉलोनी जो आप जनता के बीच लोग नई नई कॉलोनी बना रहे हैं राहुल जी, लेकिन आज भी अवनीश पानी निकासी की सर ओके डॉक्टर साहब, अवनीश जी मान रहे हैं, हालांकि माने या ना माने लेकिन हकीकत तो है ही है, 16 नगर निगमों में कांग्रेस नहीं है, पर वो वहां पर देख रहे हैं जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और कह रहे हैं कि तस्वीर तो हम बदल देंगे। देखिए राहुल जी, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, हम डिबेट करने बैठते थे तो पानी के पीछे डिबेट करते थे, हम डिबेट करने आपके यहाँ बैठते थे तो बिजली को लेकर डिबेट करते थे, हम डिबेट करने आपके यहाँ बैठते थे तो सड़कों के लिए करते थे। जो हमने 2003 के बाद जो नेटवर्क किया, हमने जन आकांक्षाओं पे खड़े होते होंगे राहुल जी, तभी जनता जनमत देती है। भगवान भी आशीर्वाद तभी देता है जब आपकी नीति और नीयत सब चीजें ठीक हों। हम उन चीजों को लेकर हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया। अभी भी हमारे मित्र यहाँ पे जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, इनको तो प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है। जो हमने नेटवर्क बिछाया था उसको आपने 15 महीने में ध्वस्त करने का काम किया। हम आपके चैनलों पे बिजली की समस्या लेके बैठते थे तो आपके मंत्री जवाब देते थे चमका दड़ों की वजह से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता ने देखा इनके 15 माह के कार्यकाल में। जिस सड़कों का नेटवर्क, जिस सड़कों की तारीफ माननीय मुख्यमंत्री जी विदेशों में भी करते थे और इनके पेट में दर्द होता था, उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे ये 35,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी। हमने 2 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल बिछाया। हम सतत सड़कें बनाते आ रहे हैं कहीं भी। और क्या टेक्निकल है, ये भी टेक्निकल आप भी जानते हैं, टेक्निकल जनता भी जानती है। डामर और चलिए इसी का जवाब अवनीश जी से लेंगे। तो हम बहस कर रहे हैं कि जनादेश किस ओर है। अवनीश बुंदेला जी, इस बहस के पहले भाग में मैंने पूरा मौका दिया आपको, लेकिन आप सिर्फ अपने दूसरे दल को यानी सत्ता पक्ष की बुराइयों को रेखांकित कर रहे थे। ठीक है, ये हो सकता है, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन एक विजन भी तो होना चाहिए। वो विजन भी तो आप बता सकते थे जिसके जरिए आप अलग अलग इलाकों के घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तो ये आपके पास सुनहरा मौका था, जनता आपको सुन रही है, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल को वो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि लगातार जीत क्यों मिल रही है? लगातार जीत इसलिए मिल रही है क्योंकि हम जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं और जनता हमारे लिए भगवान है। जवाब इसका? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो विजन जारी की, हमने बाकायदा बेसिक चीज़ों पर काम किया राहुल जी। आप देखेंगे हर जगह जो विजन जारी की बेसिक चीज़ों पे। और जो मेरे जो आप डॉक्टर साहब की कह रहे हैं, केशवानी जी जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। आप चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ये नहीं भूलना चाहिए राहुल जी कि अगर किसी नेता ने 80,000 वोट पाए हैं
वो 20,000 से चुनाव जीता है, तो उसके विपक्षी में जो था उसको भी 60,000 वोट मिले। तो आप क्या 60,000 लोग उस विधानसभा लोकसभा में जो भी हैं, क्या उनकी कोई राय नहीं चलेगी? क्या उनकी आप कोई बात नहीं सुनेंगे? ये एक बात है। बाकी दुर्गेश भाई मैं बाकी 15 माह की कमलनाथ सरकार का विकास ये लोग आज तक भूल नहीं पाए, इसलिए बात बात पर आज भी कमलनाथ जी को बदनाम करते हैं। अरे आपने ऐसा कैसा विकास किया कि 15 साल में आपने किया, कहते हो 15 महीने में ध्वस्त हो गया? अगर मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी हैं या नहीं, इसका जवाब जनता दे देगी और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो सड़कें कल फिर एक बार अपना मुंह दिखा चुकी है घंटे की बारिश में। और जहां तक बात है काम क्या होता है, कमलनाथ जी ने 15 माह में दिखाया, चाहे शुद्ध के खिलाफ युद्ध हो, चाहे आप देखें भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे मंदिरों के विकास की बात हो, 300 करोड़ रुपए हमने महाकाल के विकास के लिए दिए। तो ये भाजपा ही काम नहीं कर पाई राहुल जी। और मैं तो आज कह रहा हूं ये चुनाव बड़ा अलग है। ये जो यहाँ से देखिए दुर्गेश भाई ये चुनाव बड़ा अलग है। इसको मैं तो जनता के बीच में आके बोलने लगे थे कि हमारी सरकार लूटने आई है। जब आप इस भावनाओं से काम करते हो, प्रदेश में अगर आप लूटने का काम करते हो तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। हम तो साफ कहते हैं अगर कमलनाथ जी ने विकास नहीं किया है, उनके निर्णयों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? आपने शुद्ध के खिलाफ 15 साल नहीं लड़ा, अब क्यों लड़ रहे हैं? आपने एक मिनट दुर्गेश जी, आप पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं अवनीश जी। एक मिनट अवनीश जी, शांति सर। अवनीश जी ये कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी ने खराब काम किया 15 महीने में तो उनके कार्यों का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा आप कर रहे हैं? ये आपके पास जवाब देने का मौका है दुर्गेश जी। देखिए, कहीं कोई अनुसरण उनका नहीं है। हमारा हम माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, साल में क्यों नहीं किया? उसको लेकर जनता के भूमाफियों पर 15 साल में कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बताएं। काम किए, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत थे। ये लोग आप गलत थे राहुल जी। इनके नगर निगम नगर पालिका, इनके सरकारी कार्यक्रमों का, पार्टी के कार्यक्रमों का बोझ नहीं उठा पा रहे, दब गए हैं। पूरे जो कार्यक्रम होते हैं भाजपा के, वो नगर निगम नगर पालिकाओं के माध्यम से होते हैं और वही बजट जा रहा है। पानी, नलों में पानी नहीं है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां उबल रही हैं। उसके बाद ये क्या मुंह लेकर जाएंगे? अगर आप दृष्टिगण करके चुनाव लड़ते हैं तो मैं तो कहता हूं आप विकास पर चुनाव लड़िए। यहाँ भी आप मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास विजन। ये क्या है डबल इंजन की सरकार? मुझे बताएं राहुल जी, क्या होता है डबल इंजन की सरकार? क्या लोकतंत्र को खत्म कर देंगे क्या आप? अगर डबल इंजन की बात करके क्या देश में लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? ये कोई आधार नहीं होता है। सुनिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय भी। चलिए सर, हमने तो आप दोनों दलों को मौका ये दिया था कि आप अपनी बात जनता के सामने रखिए, अपनी बात जनता को बता सकिए। स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कब होती है? इस बरसात के सीजन में, शांति से। और इसी में होता है कि स्थानीय निकाय यानी मेयर और पार्षदों ने कितना काम किया। जो अच्छा काम करते हैं वो वहां पर लोग सुगमता के साथ रहते हैं और अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इस मौसम में चुनाव हो रहा है तो दोनों दलों की हकीकत जनता के सामने होगी। बहुत धन्यवाद। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप लोग जुड़े।